नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज आप कह सकते हैं एक ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर चर्चा करने के जा रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये जो स्मॉल फाइनेंस ओवरऑल जो ग्रुप है वो रिटेल निवेशकों के रडार में बहुत ज़्यादा रहा है। और इस स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं क्वेरीज कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा रही है दोस्तों। और कई बार ये लगता है कई निवेशकों की भाई ये बहुत हाई आप कह सकते हैं वैल्यूएशन में चल रही है। और क्या एक जो सबसे बड़ा प्रश्न जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक वाजिब सवाल है कि भाई क्या आने वाले समय में, क्योंकि देखिए आप कह सकते हैं हमेशा हर कोई एक बात कह रहा है कि भाई भारत की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छी है, दिस एंड दैट है। तो सिर्फ इस चक्कर में आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में निवेश कर लेना चाहिए क्या कि भाई ग्रोथ अच्छी बहुत होने वाली है। हर चीज़ इतनी ज़्यादा जब पॉजिटिव बातें होती रहती हैं, हम अक्सर कुछ जो ये कह सकते हैं निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो रिस्क है, जो एक्चुअल रिस्क है बिजनेस में, वो हम देखना भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं तमाम स्मॉल फाइनेंस बैंक में से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका नाम है सूर्योदय, उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो सूर्योदय की लग रही है दोस्तों करेंटली, वो ये है कि ये कोई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड ओवर वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं कर रहा है। नो डाउट एक रिस्क है इस स्टॉक में, लेकिन यहां से जो जर्नी है, कुछ चीज़ें अगर बैंक मैनेज करने में कामयाब रहता है, कुछ चीज़ों में जो कंपनी लगातार फोकस कर रही है उसे करने में अगर इन अ पॉजिटिव मैनर कामयाब रहती है, तो मुझे लगता है ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शायद ऐसा हो सकता है जो आपको आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सके। मैं डिस्क्लोजर आपको सबसे पहले दे दूं कि करेंटली मैं या मेरी फैमिली मेम्बर जिनके साथ भी मैं चर्चा करता हूं, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक को में आप कह सकते हैं इन्वेस्टेड नहीं है। और जिसका मतलब ये है कि भाई सूर्योदय करेंटली मेरे पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी नहीं है और मेरी फैमिली मेम्बर के पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ रडार में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, लेकिन करेंटली मैं उन्हें होल्ड नहीं करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो आप इस पूरे वीडियो को एक एजुकेशन पर्पस की तरह लीजिएगा। अगर आप वाकई में एक इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो भाई सबसे पहले Q2 हाइलाइट्स की चर्चा की गई है, बिजनेस वाइज चर्चा की गई है, किस तरह इनकी जोग्राफिकल प्रेजेंस है इस पर चर्चा की गई है, सबसे बड़ा फोकस है किस प्रकार से इन्होंने लोन बांटा हुआ है इस पर चर्चा है। उसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं चीज़ हो सकती है एज इन्वेस्टर फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस, उसके ऊपर चर्चा की गई है। तो आप Q2 की हाइलाइट्स को स्किप करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन वो जो इन्वेस्टर हाईलाइट है दोस्तों उस पार्ट को विदाउट स्किप प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि और वो पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मुझे लगता है 3-4 मिनट में वो कवर हो जाएगा, बट उससे प्लीज़ पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक इस सूर्योदय नहीं, कुछ अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आपके मुझे लगता है रिजॉल्व ज़रूर होंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग पार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूं, सो प्लीज़ चैनल में अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब के बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके और साथ शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके पार्टी पैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो मैं उस सवाल का जवाब अगर मुझे लगेगा भाई कि वहीं दे सकते हैं तो मैं आपको 24 to 48 आवर्स में वहीं जवाब दे दूंगा। और अगर लगेगा कि इसी तरह एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बनाना है तो उसके पर एक एनालिसिस का वीडियो भी मैं लेके आऊँगा दोस्तों। बट अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हाईलाइट्स की तरफ Q1 के फर्स्ट हाफ में दोस्तों। तो आप यहाँ पर पाएंगे, यहाँ पे देखिए आप ग्रॉस एडवांसेस 6,921 करोड़ में रहा है, यानी 28.7% का जंप है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर दोस्तों। डिस्बर्समेंट की चर्चा करें तो 2,787 करोड़ पे आया है, जो मोर देन 30% का जंप है ईयर ऑन ईयर। एसेट मिक्स में देखेंगे आप तो 59% आपको आईएफ यानी इंक्लूसिव फाइनेंस में मिलेगा। इसका चर्चा हम करेंगे कि इंक्लूसिव फाइनेंस और अन्य जो इनके एसेट मिक्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला है 59% इसमें आईएफ है, बाकी 41% अदर में आता है। कंपनी की जो कलेक्शन एफिशिएंसी आई है वो मोर देन 101.7% आई है दोस्तों। ठीक है, और एक साल पहले ये कितनी थी 94.6%, एक साल पहले सितंबर क्वार्टर में। बात करें डिपॉजिट्स की तो इसमें मोर देन 50% में जंप आया है, और टू बी प्रिसाइज इट इज ऑन 51.9%। ठीक है, ईयर ऑन ईयर जंप है।
और डिपॉजिट कितने में है 6,388 करोड़। रिटेल में देखेंगे अगर हम बल्क डिपॉजिट में पाएंगे तो आप पाएंगे कि रिटेल 77.6% है और बल्क डिपॉजिट में 22.4% आता है। कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में देखेंगे तो आप देखिए सीए 15.7% में है दोस्तों इन दोनों में, जो कि 1004 करोड़ रुपीज है। कॉस्ट ऑफ फंड 7.2% में है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है मोर देन 60 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर, ठीक है। एनआईआई कितने में आई है दोस्तों 446 में आई है, जो कि जंप है कितना 26.3% का। कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखेंगे 56.7% है, यहां पर भी आपको 80 बेसिस पॉइंट का जंप देखने को मिल रहा है। जीएनपीए आप कह सकते हैं ग्रॉस एनपीए 2.9%, यानी माइनस यहां पे गिरावट हुई है कितनी 704 बेसिस पॉइंट की दोस्तों, ठीक है। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है आरओई देखें तो ये 2% 12.2% है, दोनों में ही जंप है। कस्टमर्स 25.1 लाख कस्टमर है, यानी 20% ज्यादा का जंप है दोस्तों यहां पर आपको ईयर ऑन ईयर देखने को मिलेगा। ब्रांच नेटवर्क 635 है, जो एक साल पहले 567 ब्रांचेस थी सितंबर में। एम्प्लॉय काउंट में भी आपको यहां पे जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक क्विक स्नैपशॉट है दोस्तों ये किस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और कुछ की मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं सूर्योदय की। तो देखिए आप ग्रॉस एडवांसेस में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.6% का जंप मिलेगा, ईयर ऑन 28.7% का। डिस्बर्समेंट में 34.3% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट्स जो करोड़ आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहां पर भी आपको 11.7% का जंप देखने को मिलेगा, ठीक है। एनआईआई, आप मुझे एक सवाल का जवाब बताइए, आप जब बैंक रिजल्ट को देखते हैं आप उसे ईयर ऑन ईयर देखना पसंद करते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि ये बहुत डिपेंडेबल है। कई लोग इसे ईयर ऑन ईयर देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना बैंक ज्यादा पसंद है। आप मुझे बताइएगा आप किस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। 1.6% की गिरावट है एनआईए में दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर इट्स 26.4% का जंप है, ठीक है। आप यहां पर पाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, पैट में यहां पर आप देखें तो आपको तेजी देखने को मिलेगी और ईयर ऑन भी आपको तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं निचले स्तरों में दोस्तों और की मैट्रिक्स क्वार्टर 2 और फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 24 में अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। हाँ, जोग्राफिकल एक्सपेंशन, यहां पे अगर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये कंपनी है सूर्योदय अब काफी हद तक पूरे पैन इंडिया को कवर करते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है। कहां पर आपको ये नहीं दिख रही है तो ये ईस्टर्न पार्ट में हमारे देश के अभी भी आपको ये बहुत बड़े स्तरों पे गायब दिखेगी या बिल्कुल ही अभी यहाँ पे एंट्री नहीं हुई इस कंपनी की, ठीक है। आप देखें लेकिन फिर भी 15 स्टेट्स और यूटीज में कंपनी है, 635 बैंकिंग आउटलेट्स हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखें ब्रांचेस में एसेट फोकस आउटलेट 350, लाइबिलिटी फोकस्ड आउटलेट 96, रूरल सेंटर कंपनी पास 189 है और टोटल 635। आप जोग्राफिकल मिक्स में देखेंगे ना ब्रांचेस की तो आप पाएंगे सबसे बड़ा प्रेजेंस जो कंपनी का वो है तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र में, यानी देखें दो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं विकसित राज्य हमारे भारत के उसमें कंपनी की प्रेजेंस है। कंपनी गुजरात में प्रेजेंस है 36 में, ठीक है। और आप देखें उड़ीसा में प्रेजेंस है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है। आप कह सकते हैं कि यहां से पार्ट कंपनी ये दो स्टेट्स और ये इनका सेंट्रल इंडिया बहुत बड़े स्तरों पे अपना प्रेजेंस कंपनी बना के रखी है। और माफ कीजिएगा सबसे ज्यादा कंपनी महाराष्ट्र में है, दैन इट्स ऑन दिस दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अन्य चीजों में। ये जो आप देख रहे हैं ना ये एसेट फोकस्ड है दोस्तों और लाइबिलिटी फोकस्ड, और ये आप कह सकते हैं रूरल जो इनके पास ब्रांचेस हैं, तीनों जब आप मिलाएंगे बट एसेट फोकस सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखें कंपनी की प्रेजेंस काफी अच्छी है और कंपनी आने वाले समय में बढ़ाएगी, इसकी भी चर्चा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है भाई साहब बिजनेस अपडेट। आप जरा इसकी पोर्टफोलियो मिक्स को देखें, ठीक है, बड़ा फैसिनेटिंग है। लेकिन मैं कहूँगा देखिए ये जो डेटा है ये कंपनी जो प्रेजेंटेशन दी थी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उसी का डेटा है, बट मैं कहूँगा इनको थोड़ा सा ना जो आप कह सकते हैं अगर जो फुल फॉर्म्स हैं उसे ज़रूर लिखने चाहिए वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। आप देखें आईएफ इंक्लूसिव फाइनेंस 59% है
आप देखिए ओवरऑल चीज़ होगा, ठीक है। फिर HIHL होम लोन्स में आता है दोस्तों फिर, ठीक है। फिर ये है आपका FIG, देखिए फिग एक प्रकार से उस प्रकार के लोन होते हैं दोस्तों जहाँ पर आप एक पीरियड ऑफ टाइम तक फिक्स्ड इनकम में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आप देते हो दोस्तों, ठीक है। फिर आप देखें CV मतलब कमर्शियल व्हीकल लोन है, ठीक है। और ये तमाम चीज़ दोस्तों, ठीक है। और SBL अगर आप देखेंगे ना तो ये सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स में आते हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट है पार्टनरशिप। रीजनल पोर्टफोलियो मिक्स आप देखेंगे तो आप देखिए सबसे बड़ा रीजनल पोर्टफोलियो मिक्स में देखेंगे महाराष्ट्र एक सबसे बड़ा हिस्सेदारी रखता है, फिर तमिलनाडु, देन उड़ीसा आप कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। रीजनल पोर्टफोलियो मिक्स में जो IF आता है सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा 22% और 22% दोनों बराबर हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है प्रेजेंटेशन है, मैं एक चीज़ कहूँगा कंपनी से कि भाई थोड़ा फुल फॉर्म्स और जो चीज़ें हैं उसे थोड़ा क्लियरिटी में रखा कीजिए और थोड़ा गैप रखना चाहिए। आप सब चीज़ को ऐसा लग रहा है यहाँ पे मिक्स करते चले जा रहे हैं, बट ओके जितना हो सका हम उतने समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और ये रहा, ये आपका ग्रॉस एडवांसमेंट, डिसबर्समेंट और ये तमाम चीज़ें हैं इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि आजकल थोड़ा सा बहुत लंबे लंबे वीडियोस आ जाते हैं, तो हम कट टू द चेस करेंगे दोस्तों। जो मेन चीज़ें यहाँ पर हमारी चीज़ों की, ये डिपॉजिट अपडेट्स है दोस्तों, ठीक है। आप रोक करके इसे आराम से देख सकते हैं, ठीक। और ये देखिए कंपनी ऑन ट्रैक टू जो फाइनेंस 24 का गाइडेंस है, कंपनी लगातार उसको करने की बात कह रही है दोस्तों। आप देखें जो फर्स्ट हाफ रहा है कैसा रहा है, बिजनेस जो मोमेंटम है उसने पेस गैदर कर लिया है, और जो सेकंड क्वार्टर 2024 रहा है वो एडवांसेस और ग्रोथ दोनों में ही अच्छा रहा है। विकास लोन बुक जो है दोस्तों इन कंपनी की वो 1600 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जो कि 23% है टोटल इनके एडवांसेस के। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिला, यानी उसमें कमी आई है, क्योंकि जो आपको कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है दोस्तों वो काफ़ी हाई हो गए हैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स के कारण, ठीक है। आप देखिए CA कासा में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है और 1000 करोड़ वो पार कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट लगातार जारी है दोस्तों ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर में और मैन पावर में, ठीक है। और अब वे फॉरवर्ड क्या कंपनी सोच रही है यहाँ से, तो आप देखें जो बिजनेस ग्रोथ है वो लगातार जारी रहेगा, ठीक है। लुकिंग टू बिल्ड अ रोबस्ट 2500 करोड़ विकास लोन बुक। विकास लोन बुक ये आपको हम आगे चर्चा करेंगे। विकास लोन बुक को कंपनी को 250 करोड़ लेकर के जाना है, जो अभी 1600 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। फोकस ऑन ग्रैनुअल कासा विच वुड हेल्प रियलाइज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को कम करने के लिए कासा को अब थोड़ा बेहतर करने की बात कही जा रही है। ब्रांच और मैन पावर इन्वेस्टमेंट लगातार जारी है ताकि जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी है वो बढ़े। लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनर किया जा रहा है दोस्तों, ताकि लो कॉस्ट डिपॉजिट और एसेट्स बनाए जा सके, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं भाई कि कॉन्फ्रेंस हाईलाइट कह लीजिए या जो मेजर हाईलाइट्स है कंपनी का वो कहना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। आप देखें बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन स्मॉल फाइनेंस बैंक इन 2017 बैंक जो है एज अ NBFC और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की तरह काम करना था, ठीक है। 2017 से पहले जब स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं था, कंपनी एज एन NBFC और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की तरह काम कर रही थी और माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशन कैरी आउट करती थी, ठीक है। बट आप देखें तो कोविड लॉकडाउन में जो पूरी बैंक की जो उधार देनी यानी लैंडिंग ऑपरेशन है वो बहुत बहुत बुरी तरह हिट हुआ। लगातार जो हाई प्रोविजंस थे, प्रोविजन कॉस्ट ऑन द बैक ऑफ शार्प डिटोरेशन एसेट क्वालिटी, ठीक है। हाई प्रोविजन कॉस्ट करना पड़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा एंड एसेट क्वालिटी में गिरावट आई उस कोविड के समय में। क्योंकि देखिए जब आप रूरल इलाकों में इन जगहों पे सबसे बड़ा बिजनेस करते हैं, तो जब इस प्रकार से जो ब्लैक स्वान इवेंट आता है जो कोविड के समय आया, वो एज इन तरह के बैंकों के लिए, और इसीलिए इन्हें थोड़ा रिस्की बैंक भी कहा जाता है, एक रिस्की इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे रूरल इंडिया में होता है दोस्तों, ठीक है। और यही वो समय था। एंड आप देखें, मैं थोड़ा इसे ऊपर करता हूँ, आप देखें, और यही वो पीरियड था जहाँ पर जो स्लिपेजेस हैं वो बड़े स्तरों पे बढ़े दोस्तों, और जो GNPA ग्रॉस NPA रेशियो है वो बढ़ते हुए 11.8% में आ गया था फाइनेंशियल 22 तक, फ्रॉम 1.8% इन फाइनेंशियल 18। आप समझिए स्थिति कितनी बुरी थी कि फाइनेंशियल 18 में जहां पर आपका GNPA ग्रॉस NPA मात्र 1.8% था, वो बढ़ करके फाइनेंशियल 20 तक 11.8 हो गया था। बट
जैसे जैसे आप देखें मैक्रोज में इंप्रूवमेंट आई, बैंक ने द बैंक राइट ऑफ लेगेसी लोन, लेगेसी जो इतने सारे लोन राइट ऑफ किया गया, और बहुत सारे रिस्ट्रक्चरिंग की गई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की फाइनेंशियल 23 में। अपार्ट फ्रॉम द रिस्की बिजनेस मॉडल, क्यों इसे रिस्की बिजनेस मॉडल, और जो मैं लगातार इसे एक रिस्क रिस्क कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 62% इनकी जो लोन बुक है वो अनसिक्योर्ड है, और जो एक वीक डिपॉजिट प्रोफाइल है, जो कासा रेशियो है कंपनी का वो बहुत कम है, ये भी एक बड़ा कंसर्न प्रोड्यूस करता है। और इसीलिए कंपनी के जो गाइडेंस है आपने देखा होगा, कंपनी बार बार कह रही है कि हमको अपना जो कासा रेशियो है उसे जल्दी जल्दी इंप्रूव करना है, उसे बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, ताकि जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है उसमें कमी आए दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्या इश्यूज थे, कंपनी किस तरह से आई है, और आने वाले समय में कौन सा वो रिस्क है जो आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप सूर्योदय और अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसी कंपनीज में निवेश करने जाएं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। जो एक क्वासी सिक्योर्ड पोर्टफोलियो कम्स एट द कॉस्ट। ठीक है, अब वो क्या आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जो कंपनी का एक अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो क्या है, जिसमें इंक्लूडिंग इंक्लूसिव फाइनेंस और विकास लोन, ठीक है, जो 2020 में लॉन्च किया गया था, इज कवर्ड अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम एंड कॉस्टिंग द बैंक अराउंड 2.1% ऑफ द कवर्ड पोर्टफोलियो। ठीक है, आप समझिए एक चीज को, ये चीज जो आई है, या आप कह सकते हैं जो लॉन्च हुआ विकास लोन, जो काफी बड़े स्तर पे बढ़ता चला जा रहा है, और कंपनी जो पहले अभी 1600 करोड़ है उसे बढ़ा करके 2500 करोड़ का टारगेट कर रही है। वो कंपनी को क्रेडिट गारंटीज कॉस्टिंग द बैंक अराउंड 2.1% कवर्ड पोर्टफोलियो ओवर 2 ईयर। ठीक है, नाउ द विकास लोन इज द बैंक्स फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफर टू बैंक्स ग्रेजुएटिंग GLC कस्टमर, यानी जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप दोस्तों, एंड द बैंक प्लान टू इंक्रीज शेयर टू 36%, जो करेंटली 23% है लोन बुक का। और जैसे कि मैंने कहा 16 से 2500 करोड़, जो अभी 23% लोन बुक है, वो बढ़ करके 36% में आना चाहिए, ये बैंक का मानना है। लेकिन देखिए, ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मैं कहूँगा, लेकिन ये एक आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक बैंक के लिए, अगर कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सरदर्द भी पैदा कर सकता है। और इसीलिए लगातार चर्चा मैं कर रहा हूं कि ये जो विकास लोन है, ये मेक इट और ब्रेक इट मूवमेंट हो सकता है सूर्योदय फाइनेंस के लिए। ठीक है, अब आप देखें, एसेट डिस्प्लेड कंसिस्टेंट ग्रोथ मोमेंटम अक्रॉस द साइकिल। हाँ, एक अच्छी चीज है कि भाई जो कंपनी का ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है पिछले 5 सालों में, वो भी कितना, 29% CAGR से दोस्तों, जो कि इंडस्ट्री के एवरेज के इनलाइन है दोस्तों। ओवरऑल जो एडवांसेस है वो 32% जम दिखा है ईयर ऑन ईयर फर्स्ट हाफ 2024। और इस जो ग्रोथ का जो प्राइमरी जिस कारण इस ग्रोथ हुई है दोस्तों, ग्रोथ इन डिसबर्समेंट 43% जंप है इन Q2 दोस्तों। रीजन, विकास लोन, जिसमें 139% जंप है ईयर ऑन ईयर। और जो कमर्शियल व्हीकल लोन प्रोडक्ट है, हायर ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इन द सीजनल बेटर सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल। और जो सेकेंड हाफ होगा, ये कहा जा रहा है इस सूर्योदय के लिए ज्यादा अच्छा होने की बात कही जा रही दोस्तों। ठीक है, और जो सेकेंड हाफ है वो ज्यादा अच्छा होता है बैंक्स के लिए दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप यहां पाएंगे स्टेडी ग्रोथ इन डिपॉजिट बट प्रोफाइल कंटिन्यूज टू रिमेन वीक। अब इसका मतलब क्या है, आप देखें, जो ओवरऑल डिपॉजिट बेस है हैड मोर देन डबल इन पास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों में वो डबल हो गया दोस्तों। कितना, डबल। ठीक है, विद इंडस्ट्री एवरेज के जो रिटेल डिपॉजिट शेयर है वो उसके इंडस्ट्री एवरेज के ऊपर है दोस्तों, एवरेज रिटेल शेयर, क्योंकि ये 78% था फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल 24 के अंदर। ऑल्दो elevated credit to deposit ratio remained persistent, deposit growth had outpaced deposit credit growth। ठीक है, but however बैंक को ये जरूरत है कि दोस्तों वो फोकस करे इंक्रीजिंग शेयर और लो कॉस्ट कासा का। ये जो कासा का लो कॉस्ट शेयर है ना दोस्तों, वो एक बड़ा चिंताजनक है दोस्तों। करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट वाइल स्केलिंग अप द डिपॉजिट, आप डिपॉजिट बढ़ाएं नो डाउट, लेकिन आपका कासा कम है ना, तो ये एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कासा जो रहता है वो एक लो कॉस्ट डिपॉजिट रहता है दोस्तों। वहां पर अगर कमी नहीं, अगर वो कम रहेगा तो आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मैं 1 सेकेंड इसे थोड़ा मिटा दूं ताकि आप आगे बढ़ जाएं। नाउ आप देखें,
द bank's CASA ratio has been declining and remaining below the industry average of 15.7%. इंडस्ट्री का जो एवरेज है 15.7%, उसके नीचे है दोस्तों ये तमाम चीज़ें, ठीक है। अच्छी चीज़ क्या है, जो प्रोविजनिंग है दोस्तों वो काफ़ी कम रही है और जिसने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दोस्तों वो थोड़े मॉडरेट हुए हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The bank posted promising early year performance with sustained robust profit, ठीक है। फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 24 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है वो 98 करोड़ रहा है वर्सेस 78 करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल 23, ठीक है। यानी ये एक अच्छी चीज़ है। मार्जिन बैंक के स्टेबल रहे हैं, हायर कॉस्ट ऑफ फंड रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए मार्जिन तब भी स्टेबल है जब आपके जो कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ फंड है वो ऊपर है। Consequently, return on asset witnessed a sharp upswing from 0.9% in 2023 to 2% in first half of 2024, ठीक है। आप देखें यहाँ पे तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ बैंक कुछ चीज़ों पे लगातार काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। कंपनी अपना कासा रेशियो को बढ़ाने की बात कह रही है, कंपनी समझ रही है वो कहाँ थोड़ी गड़बड़ा रही है, कंपनी जान रही है थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर वो जो इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट काम कर रहे हैं उसकी तरफ अगर हम काम करना है तो हमें ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, हमें मैन पावर निवेश करना पड़ेगा। इसलिए वे फॉरम में भी बैंक ने ये बात कही हुई है, ठीक है। आगे है, बट आप देखें जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दोस्तों ये थोड़ा मॉडरेट रहेगा। क्यों? बिकॉज एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ रिस्की लेस रिस्की एसेट्स इन नियर टर्म। क्योंकि देखिए अब आने वाले समय में जो कह सकते हैं लेस रिस्की एसेट्स हैं उनका आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा और हमेशा की याद रखिएगा जब आप रिस्क कम लेते हैं आपका मार्जिन भी कम रहता है, ठीक है। दिस कपल्ड विथ एलिवेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस एक्सपेंसेस और हायर ब्रांच एडिशन। और जो पहली कंपनी कह रही है कि भाई हमको ब्रांच में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना है, मैन पावर बढ़ाना है, हमें लेस रिस्की प्रोडक्ट में रखना है, इस ओवरऑल में एक पिक्चर आपको दिखी होगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आने वाले समय में आपको प्रेशर देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ एंड इन्वेस्टमेंट आपको पता होना चाहिए। अब भाई यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो देखिए जो बैंक है ना दोस्तों ये 3 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी अपना रहा है दोस्तों ग्रोथ की। क्या? डीपर पेनिट्रेशन, कंटीजियस ब्रांच एक्सपेंशन, और बिल्डिंग ए ग्रैनुअल रिटेल बुक, ठीक है। जब आप रिटेल बुक बढ़ाते हो आप रिस्क कम कर रहे हो, आपको ब्रांच एक्सपेंशन चाहिए, आप इंफ्रा में आपके ऑपरेशनल कॉस्ट जो हैं वो बढ़ते दिखाई देंगे दोस्तों आपको, और लगातार डीप पेनिट्रेट करेंगे, यानी और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं पहुँची वहाँ पहुँचना है। तो ओवरऑल आने वाले समय दोस्तों याद रखिएगा ये एक ग्रोथ का बैंक होने वाला है, और ग्रोथ का जब बैंक होता है तो उसके साथ रिस्क भी उतने ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आप देखें मोर ओवर कंपनी का जो प्लान है दोस्तों मैक्रो होम लोन्स को बढ़ाना विथ इंटेंट टू इंक्रीज टू 7%, उसके शेयर को 7% रखना अपने लोन बुक का जो करेंटली 2% है। द प्रोडक्ट ऑफर अ हाई यील्ड इन द 17 to 18% रेंज, ठीक है। और क्योंकि ये जो दोस्तों प्रोडक्ट है ये 17 से 18% का हायर यील्ड देता है दोस्तों। मैंने कहा ना जहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है वहाँ थोड़ा सा आपको मार्जिन इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। द स्टॉक ट्रेड्स एट 0.8 टाइम्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल 25 अर्निंग, ठीक है। सूर्योदय दोस्तों हायर वैल्यूएशन डिजर्व करता है, ठीक है, विच इंडिकेट्स रूम फॉर स्ट्रॉन्ग अपसाइड। ऑल्दो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड अनसिक्योर्ड लेंडिंग मेक्स द बिजनेस मॉडल रिस्की, ठीक है। और कंपनी का जो कॉन्सेंट्रेशन है हायर रिस्क आप कह सकते हैं हायर लेंडिंग एरिया में, इसे एक रिस्की बिजनेस बनाता है। और देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक तो इसलिए रिस्की इसीलिए ही कहा जाता है उसको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आप वे फॉरवर्ड में रिस्क लेना चाहते हैं तभी इन प्रकार के स्टॉक्स में निवेश करने की सोचिएगा, अदरवाइज एक स्टेप पीछे लीजिए, आराम से स्टॉक को छोड़ दीजिए दोस्तों। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, बट अगर आपको इन स्टॉक्स में निवेश करना भी है प्लीज़ एक्यूमुलेट मोड में रहिएगा, गिरावट में बाई करने की सोचिएगा। एक साथ कोई बहुत बड़े निवेश से बचेगा, खास करके तब जब आपका बाजार इतने ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एक
छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। ये जो डेटा है दोस्तों मनी कंट्रोल से आपके सामने मैं लेके आया हूँ, और जो इमेजेस थे वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से था। तो आपको अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।